Hello everyone, very good morning to all of you and welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is C.K. Yadav and I am here to teach you the very first chapter for class 10th in English, that is A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery is the title of the story. आपके क्लास 10th में दो इंग्लिश के बुक्स हैं, उसमें से ये बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। फुटप्रिंट विदाउट फीट आपका सेकंड बुक द फर्स्ट फ्लाइट है। तो ये फुटप्रिंट का सबसे पहला चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अर्थात शल्य चिकित्सा की जीत। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, अर्थात जीत। तो सर्जरी की जीत। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक इसका शॉर्ट व्यू लेते हैं कि किस तरह का ये स्टोरी है। इस स्टोरी के जो राइटर है वो है जेम्स हैरियट। James Herriot is the writer of this story, and in this story, Tiki, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? इस स्टोरी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक कुत्ते की कहानी है जिस कुत्ता का नाम है ट्रिकी। क्या नाम है इसका? ट्रिकी। ये डॉग के बारे में है। ये डॉग जो है एक रिच मिस्ट्रेस के पास रहता है, अर्थात इसकी जो मालकिन है वो काफ़ी रिच है, और ड्यू टू द ओवरफेड ट्रिकी बिकम सीरियसली इल। ट्रिकी क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करती है उसकी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत धनी है, और उसको इतना ज़्यादा खाना खिला देती है कि वो बीमार हो जाता है। फिर वो एक वेटरन से मिलती है, अर्थात एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है ताकि उसके कुत्ते को ठीक कर दिया जाए। तो जो वेटनरी डॉक्टर है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस स्टोरी में हमको यही देखना है कि कुत्ता ठीक होता है या नहीं। बाय द टाइटल अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इससे पता चल रहा है कि शल्य चिकित्सा की जीत होती है, अर्थात उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। स्टोरी में हम ये भी देखेंगे कि उसका ऑपरेशन होता है भी या नहीं। चलिए, without making any delay, I am going to start. I was really worried about Tricky this time. देखिए, यहाँ I refers to the narrator, of this story. यहाँ I का यूज narrator of this story इस कहानी के जो लेखक है, जो वक्ता है, उनके लिए यूज होगा। आई जहां भी यूज होगा समझेंगे वो नरेटर अर्थात लेखक के लिए यूज होता है। तो आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। नरेटर कहते हैं, जो लेखक है जेम्स हैरियट, वो कहते हैं कि इस बार तो मैं काफ़ी चकित था, काफ़ी घबराया हुआ था इस कुत्ते के बारे में। इसका मतलब इससे पहले भी उस कुत्ते को उन्होंने देखा था, उसको जानते थे। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. नरेटर कहते हैं कि जब मैं रास्ते से जा रहा था, एक गली में, जिस गली से मैं जा रहा था उसी गली में देखा कि
उस कुत्ते को अर्थात ट्रिकी को उसकी मालकिन लेकर के वॉक कर रही है। उसको उसकी अपीयरेंस को देख करके, उस कुत्ते की शारीरिक स्थिति को देख करके, उसका दिखावा को देख करके मैं काफ़ी घबरा गया। और घबरा कर मैंने क्या किया कि उस गली के कॉर्नर पे हमने गाड़ी को रोका, मैं अपनी कार को रोका और वहाँ से उतर गया। He had become hugely fat. उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसा वो दिख रहा है, तो he had become hugely fat, वो काफ़ी मोटा हो चुका है। like a bloated sausage, यहाँ bloated sausage का मतलब है फूला हुआ सॉसेज, और ये फूला हुआ का मतलब फूला हुआ सॉसेज जो है एक नॉन वेजिटेरियन टाइप आइटम है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप उसका एक शेप मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा सॉसेज एक जैसे हम ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज में जो पीसेस होते हैं उसके स्मॉल पीसेस इसके अंदर में, उसमें से एक पीस जो होता है देखते हैं कैसा फूला हुआ गुला थुला सा लगता है, वो वैसा ही कुत्ता अपीयरेंस में दिख रहा था, उसका अपीयरेंस वैसा ही था। ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, काफी मोटा गोल मटोल सॉसेज की तरह बिल्कुल फूला हुआ, और उसके बॉडी के हर एक कॉर्नर पे अर्थात चारों कॉर्नर पे 4 छोटे छोटे पैर थे। यानी लग रहा था कि ये जो है एक सॉसेज अर्थात एक घड़ा सा वो बना हुआ है गोल मटोल, और उसके 4 कॉर्नर पे 4 पैर लगाए हुए हैं, वैसा वो दिख रहा था। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल लाल है। एंड rheumy वर्ड यहां देखेंगे, here rheumy means the physical condition in which water discharge from eyes and nose, आंख और नाक से पानी आने की स्थिति, शारीरिक स्थिति ही र्यूमी कहलाता है। तो उसकी आंख कैसी है, र्यूमी है, अर्थात उसके आंख से पानी टपक रहे हैं। दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ दैट डॉग, उस कुत्ते की दिखावा का ये डिस्क्रिप्शन था कि वो कैसा था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज with a leg at each corner, his eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, अर्थात वो सीधा झुका हुआ था इस तरह से, ahead आगे की ओर, and his tongue उसकी जो जुबान थी, lolled from his jaws, loll का मतलब लटका हुआ, उसके जबड़े से उसका जुबान लटका हुआ था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. Here Mrs. Pumphrey is the mistress of that dog. उस कुत्ते की मालकिन का नाम क्या है, मिसेस Pumphrey। तो मिस Pumphrey hastened to explain, वो जल्दी जल्दी में समझा रही है डॉक्टर को, कह रही है कि he was so listless, he was so listless, कुत्ता कैसा हो चुका है, listless हो चुका है। listless का मतलब lack of energy and enthusiasm, अर्थात वो एकदम सुस्त हो चुका था। कुत्ते के पास लैक ऑफ एनर्जी थी, एनर्जी की कमी थी, और वो बिल्कुल टायर्ड था, वो बिल्कुल सुस्त हो गया था, ऐसा बता रही है कौन, उसकी जो मालकिन है मिस Pumphrey। ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट अर्थात उस डॉक्टर को कह रही है, नरेटर को कह रही है कि मिस्टर हैरियट ये काफ़ी लिस्टलेस हो चुका है, ये बेजान हो चुका है, काफ़ी सुस्त हो चुका है। He seemed to have no energy, लग रहा है कि इसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, मुझे लगा कि यह निश्चित तौर पे कुपोषण का शिकार हो गया है, इस वजह से इतना सुस्त हो गया। कुपोषण का शिकार कहने का मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन और जो उसके शरीर के लिए ज़रूरत है एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए, उन चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, शायद इस वजह से ये लिस्टलेस हो चुका है, ऐसा मैंने सोचा। कौन बता रही है, मिस्ट्रेस बता रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं क्या किया हूँ,
कि आई हैव बीन गिविंग, मैं इसको देते रही हूँ सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन, मतलब उसका जो साधारण भोजन जो कराते हैं उसके अलावे भी उसको कुछ एक्स्ट्रा फीड मैं दे रही हूँ, कुछ और चीज खाने के लिए दे रहा हूँ ताकि ये क्या हो जाए, ही वुड बिकम एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक। सम माल्ट एंड कॉड लिवर, वो क्या दे रही है एक्स्ट्रास के तौर पे, सम माल्ट, माल्टोज यू नो मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कॉड लिवर, कॉड लिवर ऑयल, कॉड यहाँ पे एक मछली को इंडिकेट किया जा रहा है कि कॉड नामक मछली के लीवर में पाया जाता है कि कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो एनर्जी, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो करें कि कॉड लिवर ऑयल भी मैंने इसको दिया, इसको मॉल्ट दिया, एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात में इसे अच्छी नींद आए इसलिए मैं इसको सोने से पहले क्या दे देती थी, हॉर्लिक्स, एक कटोरा, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स दे देती थी ताकि ये पिए और ये आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ ही नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एंड आई टोल्ड यू, अब ये नरेटर कहते हैं कि क्या आपने एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मीठा कम देना है, मीठा जो आप देती है इसको, जैसे केक्स चॉकलेट्स वगैरह देती है, इसको कम कर देना है, ये बात मैंने पहले भी बताया था आपको। तो क्या उन चीज़ों में आपने कमी की इसको? ओह आई डिड फॉर अ बीट, अब ये कहती हैं मिस्ट्रेस अर्थात मिस पैम्परी कहती है कि हाँ कुछ दिनों तक तो मैं किया ऐसा, आई डिड फॉर अ बीट, कुछ हद तक मैंने किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये इतना कमजोर और लगने लगा, आई हैड टू रिलेंट, आई हैड टू रिलेंट। यहाँ रिलेंट वर्ड का मतलब समझिए, रिलेंट का मतलब स्ट्रिक्ट बिहेवियर, टू लीव हार्श बिहेवियर, टू लीव हार्श बिहेवियर अर्थात कठोर व्यवहार को छोड़ देना, कठोर व्यवहार को छोड़ देना, यही मतलब होता है रिलेंट का। तो ये कह रही है मिस्ट्रेस कि बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, इसको तो मैंने ऐसा कोशिश किया कि भाई इसको जो मीठा इसे पसंद है इसको मैं कम करके दूं, परंतु क्या है कि ये इतना कमजोर लगने लगा कि आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे ये हार्श बिहेवियर छोड़ना पड़ा। हार्श बिहेवियर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि इसे मीठा पसंद था, इसको देते थे तो खुश हो जाता था, मुझे भी आनंद आता था कि मेरा पेट जो है, मेरा डॉग जो है वो काफ़ी खुश है, लेकिन इसके स्वास्थ्य के लिए मैंने उसको कम किया, और कम किया तो वो मेरे लिए तो हार्श बिहेवियर ही था कि इतना मैं इसको प्यार करती हूँ, जो चाहिए इसको मैं खाने के लिए प्रोवाइड करती हूँ, और वो जो मैं नहीं दे रही थी तो मुझे भी संतुष्टि नहीं हो रहा था, तो ये हार्श बिहेवियर को मैंने क्या किया, लीव कर दिया। ही डज लव क्रीम एंड केक्स एंड चॉकलेट, सो ये तो बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स को। आई कांट बियर टू रेफ्यूज हिम, मैं इसको देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, नरेटर कहते हैं कि फिर मैं नीचे उस कुत्ते के तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, समस्या क्या था? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो केवल जो गलती थी वो क्या गलती थी? वो ग्रीड अर्थात लालच, यानी ट्रिकी कैसा था? ट्रिकी ग्रीडी था, वो लालची था, खाने के लिए उसे तरह तरह की भोजन चाहिए होता था, और वो खाने के लिए क्या था? लालची था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और यही सबसे बड़ा फॉल्ट था उसका सिक होने का। He had never been known to refuse food, वो कभी भी भोजन को मना करना नहीं जानता था। कौन? वो कुत्ता। He would tackle a meal at any hour of the day or night, दिन हो रात हो चाहे कोई भी समय हो, भरपेट खाया हो फिर भी उसको कुछ खाने के लिए अगर दिया जाए तो कभी मना नहीं करता, वो एक्सेप्ट करता, अर्थात वो और खा लेता। ये उसकी लालच थी, और जिसके वजह से वो ओवरवेट हो गया था, ओवरफेड हो गया था, और वो सीरियसली इल हो गया था। And I wondered about all the things Miss Pumphrey hadn't mentioned.
मैं और बातों का चकित कर रहा था, और बातों से मुझे चकित हो रही थी कि ये तो कुछ ही बात जो मैंने पूछा इन्होंने बताया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने इनसे पूछा नहीं, और ऐसा ये इस कुत्ते के साथ इन्होंने किया होगा, कुछ और दिया होगा, और इस बात से मैं चिंतित था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने पूछा कि क्या आप इसको पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करा रही हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अब मिस पंपरी कहती है कि हाँ ये मेरे साथ थोड़ा सा टहलने के लिए निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं गली में टहलने के लिए निकली हूं और मेरे साथ ये आया है। बट हॉजकिन द गार्डनर, हॉजकिन जो है अर्थात वो जो मिस्ट्रेस है वो काफ़ी रिच है, उसके पास एक गार्डनर है, गार्डनर मतलब एक माली है, उसके बारे में बता रहे कि हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो राइट थ्रोइंग लेटली। हाँ, वो कह रही है कि मेरा गार्डनर जो हॉजकिन है वो क्या करता था कि इसको ले जा करके और रिंग थ्रोइंग में खिलाता था, अर्थात इसका एक एक्सरसाइज होता था कि वो रिंग फेंकता था और ये डॉग ला करके उसको वापस देता, फिर फेंकता फिर वापस। ऐसा आप यूजुअली देखते होंगे, एक व्यक्ति जब पेट रखता है तो अपने पालतू जैसे कुत्ता बिल्ली है उसको इस तरह से एक्सरसाइज कराता है। तो कर रही है कि हॉजकिन जो हमारा गार्डनर है वो ऐसा कराता था इसको थोड़ा बहुत, परंतु आजकल वो नहीं करा पा रहा है क्योंकि उससे क्या हो गया है, बिन डाउन विद लम्बैगो, उसके मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो गई है, वो बीमार हो चुका है गार्डनर, इस वजह से वो इसको रिंग थ्रोइंग के लिए नहीं ले जा पा रहा है, तो इसका एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, आजकल नहीं हो पा रहा है। मतलब आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैं जरा सा जोर से कठोरता पूर्वक बोलने का कोशिश किया। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। कहते हैं नरेटर कि मैं कोशिश किया कि थोड़ा सा कठोर होकर के इनको बोलता हूँ, और वो कहते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस, मेरे कहने का वास्तव में ये मतलब है कि इफ़ यू डोंट कट दिस फूड हिज फूड राइट डाउन, अगर अभी इसके भोजन करने की जो आदत है इसमें कमी नहीं करती हैं, एंड गिविंग मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा इसको व्यायाम नहीं कराती है, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वाकई ये बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको निश्चित तौर पे अपने दिल को कठोर करना होगा। जितना ज़्यादा प्रेम इस कुत्ते से करती है उस प्रेम को कम दिखाना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा, और इसके भोजन में कमी करनी होगी, इसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कराने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करती तो वाकई ये बहुत जल्द बीमार होने वाला है। ओह, वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिस पंपरी रन हर हैंड्स, हवा में अपनी हाथ हिलाती है मिस पंपरी और कहती ओह आई विल मिस्टर हैरियट, बोलती है कि हाँ मिस्टर हैरियट मैं वैसा ही करूँगी, अर्थात मैं अपनी हृदय को थोड़ा कठोर करूँगी, इसके खाने का जो फीडिंग हैबिट है इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे भी यकीन है कि आप सही कह रहे हैं कि अगर इसके भोजन में अगर कटौती नहीं की जाए तो वाकई ये बीमार हो जाएगा, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, परंतु ये काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसके खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन मैं करूँगी। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। फिर इतना कह करके वो सेट ऑफ होती है, अर्थात निकल जाती है, चल देती है, सिर को नीचे करके कुछ सोचते हुए, जैसे मानो लग रहा था कि वो डिटरमाइन कर ली है कि अब इसको बिल्कुल कम भोजन और ज़्यादा एक्सरसाइज वो कराएंगी, यानी जैसा डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया वैसा ही वो करेगी, ऐसा लग रहा था उसके हाव भाव से। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. अब नरेटर कहते हैं कि I watched their progress. जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उस चीज़ को मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग,
ट्रिकी हिलते डुलते जा रहा था, लड़खड़ाते हुए जा रहा था, बिकॉज ही वॉज लिस्टलेस, क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी थी, तो वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसके शरीर पे क्या थे, एक ट्वीड का कोट था जो ठंड से बचाने के लिए था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, इस तरह के कोट उसके पास बहुत से। क्यों? क्योंकि मिस पम्परी काफ़ी अमीर है, उस कुत्ते का काफ़ी वो पैम्पर करती है, बहुत ध्यान रखती है, उस पर बहुत खर्च करती है, बहुत सारे क्लोथ्स उसके लिए वो प्रिपेयर की है। तो वार्डरोब का मतलब होता है एक अलमीरा, एक ऐसा जगह जहाँ बहुत सारे कपड़े को एकत्रित किया जाता है, यानी कपड़ों का ग्रुप वार्डरोब कहलाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि उसके पास बहुत सारे कोट्स थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब सर्दियों के लिए उसके पास कोट था, गर्मी के लिए भी उसके कंफर्टेबल बनाने के लिए भी उसके लिए क्लोथ्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो बेचारा कोशिश कर रहा है चलने का। ड्रूपिंग ऑन हिज हार्नेस का मतलब उसके गले में जो हार्नेस मतलब लगा हुआ है, जैसे हम लोग अपने गले में नेकलेस वगैरह पहनते हैं कुत्ते को, उसको एडॉर्न, उसके बॉडी को एडॉर्न करने के लिए, बॉडी को सुशोभित करने के लिए उसे भी कुछ पहनाया जाता है जिसको हार्नेस कहते हैं। वो लटका हुआ है और झुक करके वो आगे बढ़ रहा था। क्यों? बिकॉज ही वॉज लिस्टलेस, ही हैज लैक ऑफ एनर्जी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्परी, मुझे लगा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्द ही मिस पम्परी मुझे कॉल करेगी इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार होने जा रहा है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि नरेटर ने उम्मीद किया था, कुछ ही दिनों बाद उन्हें कॉल आया। मिस पम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, मिस पम्परी काफ़ी डिस्ट्रॉट थी, काफ़ी निराश हो चुकी थी, काफ़ी चकित हो चुकी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी अब कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसके पसंदीदा भोजन थे उसे वो इनकार कर देता था, किसी चीज़ को वो खाना पसंद नहीं करता था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसके अलावे उसे बाउट्स होता है ए रेगुलर एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लगातार और एक निश्चित समय के बाद वोमिटिंग हो रहा था उसे। He spent all his time lying on a rug, panting, थका हुआ, हाँफता हुआ, वो एक रग अर्थात चटाई पे बैठा होता है, लेटा होता। Didn't want to go for walks, वो टहलने के लिए भी जाना नहीं चाहता था। Didn't want to do anything, कुछ भी करना नहीं चाहता था। I had made my plans in advance, मैं एडवांस में ही प्लान बना लिया था कि उसको क्या करना है, यानी उस कुत्ते को क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, उसे घर से कुछ समय के लिए बाहर रखना पड़ेगा, अर्थात फॉर ट्रीटमेंट। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उसके मिस्ट्रेस को अर्थात मिस पम्परी को सजेस्ट किया, सलाह दिया कि इस कुत्ते को फोर्टनाइट देखिए। ये फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिनों का एक समय फोर्टनाइट कहलाता है। तो वो बताते हैं कि मैंने उनकी मालकिन को, उस कुत्ते की ट्रिकी की मालकिन को, मिस पम्परी को मैंने सजेस्ट किया कि आपको कुछ दिनों के लिए अर्थात लगभग 15 दिनों के लिए कुत्ते को जो है हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, उसको अंडर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब बेचारी महिला जो थी वो काफ़ी उदास हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अपने पेट से, और उसको लगता था कि ये इसके बिना मैं कैसे रह पाऊँगी, और शायद मेरे अनुपस्थिति में ये भी अच्छा फील नहीं करेगा, इस बात से चिंतित थी वो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, सोच रही थी कि शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, कि वो काफ़ी पश्चाताप करेगा, बहुत उदास रहेगा और शायद मेरी अनुपस्थिति में वो मर जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, लेकिन मैंने उन्हें कठोरता से कहा कि यही एक तरीका है इस कुत्ता को, अगर आप बचाना चाहती है, इसका
इसको जीवित रखना चाहती है तो यही एक तरीका है, अर्थात इसको 10 से 15 यानी 15 दिनों के लिए इसे आपको अपने घर से अलग ले जाना होगा, अर्थात हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिस हम्फ्रीज वेलिंग्स। अब मैंने क्या किया, तुरंत ही निश्चय किया कि बिना देर किए हुए अब इस कुत्ते को मैं अपने कार में बिठाऊंगा और लेकर के अस्पताल चला जाऊंगा। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. एक कंबल में लपेटे हुए कुत्ते को मैंने कार में डाला और आगे की ओर चला। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, furniture, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball। मतलब कि जब अब सबको पता है घर में जितने नौकर नौकरानियाँ जितने बाकी सदस्य हैं घर के, सब लोग को पता है कि अब ये कुत्ता जो है अंडर ट्रीटमेंट जा रहा है, अर्थात ये हॉस्पिटलाइज्ड होने जा रहा है, तो उसके लिए जो चीज़ भी उसका था सब लोग, सारे जो कर्मचारी थे उस घर में, जितने सारे मेट और सर्वेंट्स थे, सबके सब ने क्या किया, दौड़ करके उस कुत्ते का जो भी जरूरी सामान है वो गाड़ी में रख रहे हैं। लाइक बेड, हिज नाइट बेड, डे बेड, नाइट बेड यानी दिन में सोने का जो उसका बेड था वो रात वाला, उसका जो पसंदीदा कुशन्स था वो, उसके खिलौने, उसके रबर रिंग्स जिससे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट बॉल जिसमें वो ब्रेकफास्ट करता था वो कटोरा, लंच वाला कटोरा, सपर वाला यानी डिनर वाला कटोरा, सब कुछ रखा जा रहा था। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मुझे जब एहसास हुआ कि इतना सारा सामान आ रहा है इसमें रखने के लिए कि शायद मेरे कार में एडजस्ट ना हो पाए, तो मैं आगे की ओर बढ़ गया। कुछ ही सामान रखाया था कि मैं आगे की ओर बढ़ गया। As I moved up, जैसे मैं आगे बढ़ा, Miss Pumphrey with a despairing cry, काफ़ी उदास होकर के और चिल्लाती है, threw an armful of the little coats थ्रू द विंडो, वो खिड़की से जो है उसका छोटा सा जो कोट था वो डाल देती है कि इसे लेते जाइए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब मैं आगे बढ़ रहा था मैंने मिरर में देखा, साइड मिरर में देखा कि लोग कैसे हैं, तो जितने लोग थे सबके आँख आंसुओं से भरी हुई थी, सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आउट ऑफ द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब मैं सड़क पे चल पड़ा तो glance down, मैंने उसके तरफ एक नज़र खिलाया, एक नज़र उसके तरफ देखा। at the pathetic little animal, बेचारे इतने इमोशनल, पैथेटिक मतलब which has emotion, which has feeling, उस पर देखा मैंने। गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरे साइड में सीट पे वो बैठा हुआ था। आई पार्टेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने उसके सिर को थपथपाया और मैंने पाया कि वो कोशिश कर रहा था अपने दुम को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। बोले बेचारा बहुत समस्या में हो, एंड यू हैवंट अ किक इन यू, और तुम में कोई एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूं तुम्हें कैसे ठीक कर सकूं। एट द सर्जरी का मतलब एक ऐसा रूम जहां पे सर्जरी किया जाता हो। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी, जब मैं उस कुत्ते को लेकर के गया तो आसपास में जितने सारे कुत्ते थे सब मेरे और ट्रिकी के नज़दीक आकर के घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। लेकिन सब चारों तरफ से कुत्ते घेरे हुए हैं और वो कुत्ता जो ट्रिकी है वो क्या कर रहा है, डाउन एट द नॉइजी पैक, नीचे मतलब जमीन पे वो अपना थूथन को जो है रख कर के विड्डा लाइज सुस्त आंखों से, एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, दरी पे यानी चटाई पे लेटा हुआ मोशनलेस, हिल डुल भी नहीं रहा है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड, देखिए स्नीफिंग का मतलब होता है सूंघना। अदर डॉग जो बाकी कुत्ते थे आकर के सूंघ रहे थे
उसका जांच पड़ताल कर रहे थे। राउंड हिम फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स तक ऐसा किए, डिसाइड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और बाकी कुत्तों को लगा कि भाई ये कोई काम का नहीं है, ये मज़े का चीज़ नहीं है, ये हमारे साथ खेलने लायक नहीं है, उसको इग्नोर किया और बाकी कुत्ते चल देते हैं वहाँ से। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लीप्ड, मैंने एक बिछावन उसके लिए लगाया, कहाँ पे? फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म मतलब गर्म था, लूज बॉक्स था जिसमें उसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे कुत्ते का लगाया हुआ था उस सबसे आगे, बाकी कुत्ते के लिए जो बिस्तर लगा हुआ था उस सबसे आगे उसके लिए भी बिस्तर लगा दिए गए। द अदर डॉग स्लेप्ट फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे भोजन नहीं देता था, देता भी था तो न के मात्रा में देता था और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी देता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के समाप्ति के समय ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और आसपास में कुछ इंटरेस्ट रखने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard, तीसरे दिन जब बाकी कुत्तों का आवाज़ सुनता तो धीरे से ये भी बोलना शुरू कर दिया। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends। अब देखिए, जब मैं दरवाज़ा खोला तो कुत्ता ट्रिकी जो था दौड़ करके आया और बाकी जो कुत्ते थे, और उसमें से एक कुत्ता जिसका नाम था ग्रे हाउंड, उस ग्रे हाउंड के नज़दीक वो चला जाता है एंड हिज फ्रेंड्स, और बाकी को दोस्त बना लेता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उस पर उसके शरीर पे चढ़ जाता है, यानी दूसरे जो ग्रे हाउंड डॉग है उसके बॉडी पे चढ़ जाता है। कौन? ये ट्रिकी, और इंस्पेक्टिंग हिम, उसको इंस्पेक्ट करता अर्थात सूंघता है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे कुत्ते एक साथ कहाँ चल देते हैं? गार्डन में, बगीचा में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे चल देता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, मोटा शरीर को लेकर के रोल करते हुए वो लुढ़कते हुए जा रहा था, लग रहा था कि कोई सामान लुढ़क रहा है। लैटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उसके भोजन कराने के समय में उपस्थित रहता था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तब मैंने देखा कि बाकी कुत्तों की तरह वो भी जो है बड़ी तेजी से खा रहा था। एवरी डॉग न्यू डैट, अच्छा सारे कुत्ते जल्दी क्यों खा रहे थे? बिकॉज एवरी डॉग न्यू डैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। चूँकि सारे कुत्ते जल्दी जल्दी में खाने की कोशिश करते थे, चूँकि अपना अपना भोजन सब पहले समाप्त कर ले, नहीं तो उनको पता था पहले से ही, बाकी कुत्तों को पता था कि अगर मैं अपना भोजन पहले समाप्त नहीं करता हूँ, अदर डॉग्स अगर समाप्त कर लेते हैं तो फिर वो सब के सब आ करके इसमें शेयर करेंगे। इस वजह से सारे कुत्ते क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी अपना भोजन को खा रहे थे। When they had finished, जब वो लोग खा लिए, Tricky took a walk around the shining balls, liking casually inside one or two of them। एक चमकीला जो बर्तन था, बॉल कटोरा था, उसको जाकर के वो चाटने लगता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, an extra ball was put out for him, जितना उसको भोजन देते थे उससे एक ज़्यादा कटोरा भोजन दिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और देखे कि वो काफ़ी इंटरेस्ट से उस कटोरे के तरफ बढ़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद उसमें जो है उन्नति जल्दी जल्दी होने लगा, मतलब वो बहुत जल्दी रिकवर होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं की जा रही थी। ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बाकी कुत्तों के साथ वो चलते रहता, घूमते रहता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज, उनसे दोस्ताना संबंध हो गया इसके ट्रिकी का।
और उसके साथ जैसे वो लोग व्यवहार करते थे वैसा ये भी कर रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। वो बहुत ज़्यादा आनंद अब लेने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। कुत्ते के समूह को गैंग यहाँ कहा गया है। उस कुत्ते के समूह का ये है जाना माना मेंबर बन जाता है, सदस्य बन जाता है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रेव। क्रेव भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए ही यूज़ किया गया है। देखिए ये जो ट्रिकी है उसका फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसके अपीयरेंस का कि सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, छोटा सा है, उसके हेयर कैसे है, सिल्की है। क्यों है? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी कौन? उसकी जो मिस्ट्रेस मिस फम्फ्री। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। अब वो क्या करता है कि कुत्तों के साथ झगड़ता खाने के लिए और चूहों का शिकार करता था। उस जगह पे उस हॉस्पिटल में जो चूहे थे उन सारे चूहे को पकड़कर बाकी कुत्तों के साथ ये भी खाता था। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा आनंद उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल मिस फम्फ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। अब देखिए ये तो इधर ट्रीटमेंट चल रही है इसकी और उधर मिस फम्फ्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। वो हर मिनट पे कॉल कर रही है लेटेस्ट बुलेटिन जानने के लिए। बुलेटिन हेयर मीन्स न्यूज़। वो खबर जानना चाहती है कि अब उसका कुत्ता किस स्थिति में है, क्या उसमें कुछ रिकवरी हो रहा है या नहीं, या कम्प्लीटली रिकवर वो कब तक होगा। इन सारी चीज़ों का परिणाम जानने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए वो डॉक्टर यानी जो नरेटर है उनको वो कॉल लगाती रहती है। आई डॉज्ड the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। जब मुझसे पूछा जाता था वो मतलब मिस फम्फ्री हमें कॉल करती थी और कॉल करके वो कहा करती थी कि बताइए मेरा कुत्ता कैसा है, उसका कटोरा सब जो मैंने भेजा वो कैसा है, उसे जो भोजन में भेजती हो वो खा पाता है या नहीं। इन सारी चीज़ का वो सवाल करती थी लेकिन मैं जवाब देना ज़रूरत नहीं समझती थी। और वो पूछ रही थी कि क्या वो रिकवर हो रहा है या नहीं। मैं इतना बता दिया कि वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा और वो रैपिडली रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस फम्फ्री। और देखिए ये कन्वेलेसिंग जो है वर्ड, इसको सुन करके काफ़ी प्रसन्नचित हो जाती है मिस फम्फ्री। इसका मतलब है कि वो ठीक हो रहा है बहुत जल्दी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। ट्रिकी के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए वो क्या क्या भेज रही हैं? She started to bring around fresh eggs, ताजे अंडे 2 dozen at a time। एक बार में वो 2 दर्जन अंडे भेज देती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट। और खुशी की बात तो ये थी कि उतने सारे अंडे आते थे और नरेटर कहते हैं कि मैं कुत्ते को देता नहीं था क्योंकि वो सब तो ही खा करके उसका ओवर वेटिंग हो गया था, ओवर फीडिंग वो हो गया था। तो उन चीज़ों पे वो क्या करते, खुशी की बात उनके लिए थी कि खुद को वे लोग क्या करते थे, खुद ही खाते थे उस अंडे को। जितना उनके मेंबर्स थे, जो पार्टनर्स थे उनके हॉस्पिटल में, सब लोग मिल करके खाते थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग यहीं तक देखेंगे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।